हेलो दोस्तों, आज मैं और एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या अमीरी का कोई शॉर्टकट रास्ता है? अमीर बनने के लिए क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है जो हम लोग बहुत जल्द अमीर बन सके? क्या इसका कोई शॉर्टकट है? दोस्तों, आज के दिन में बहुत कोई अमीर बनने के लिए कुछ शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए? थोड़ा सा रुकिए। अभी वो रास्ता जो है अमीर बनने का, वो रास्ता कितना सही है, कितना गलत है, ये भी जानना ज़रूरी है। और जिन चीज़ों के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। कहीं आपका फैमिली का कोई मेंबर ऐसा ही कोई शॉर्टकट सिस्टम में घुस के अपने कैरियर, अपने समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में सुनेंगे, जानेंगे क्या अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता है या नहीं। अगर है तो वो कौन सा है? अगर वो है तो उसमें कितना जोखिम है, कितना खतरा है, इस चीज़ को जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो भी इस चैनल में एकदम नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह का शानदार वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अमीर बनने का क्या कोई शॉर्टकट रास्ता है? आज के दिन में बहुत कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग बिजनेस से थोड़ा सा उब के वो अभी दूसरे तरफ चल रहे हैं। मतलब उन्हें जल्द अमीर बनना है, कुछ बेचना ना पड़े, कुछ खरीदना ना पड़े, ऐसा सोच लेके कुछ इंसान जो है उसमें दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। और उनमें से चंद इंसान ही, दो चार इंसान को छोड़ के चंद इंसान ही वहाँ से कुछ बड़े लेवल का कमा रहे हैं। अभी कहने का बात है कि मैं कौन सा सिस्टम के बारे में बात बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे होंगे। वो हो गया कि आज से कुछ साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ साल पहले हमारे देश में इसका एक तो ट्रेंड बन चुका है। वो हो गया क्रिप्टो करेंसी को लेके और साथ ही साथ डॉलर। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ सिस्टम हमारे देश में लगभग जब से लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन से घर में बैठे इसी के माध्यम से ऑनलाइन काम करके बहुत कोई पैसा बनाया यहाँ पर। और ये कितना सही है, गलत है, ये मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी और डॉलर, पहले आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? बहुत किसी को मालूम है, बहुत किसी को मालूम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक इसको कहा जाता है कि डिजिटल करेंसी। क्या ये सही है कि गलत है? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कोई गलत चीज़ नहीं है, क्रिप्टो करेंसी सही चीज़ है। इंडियन गवर्नमेंट में भी इसको मान्यता दिया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका एक तो मान्यता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ये जब सभी जो है ये आपका डिजिटल करेंसी में नाम माना गया है और इसका एक अच्छा वजूद है और इसका एक अच्छा फ्यूचर है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर मैं लेकिन एक क्वेश्चन मार्क टानूंगा। और ये क्वेश्चन मार्क क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो लिस्टेड है, मार्केट कैप में लिस्टेड है, वो जो है वो सही क्रिप्टो है और उसको खरीद के सही तरीके से, सही जानकारी के साथ उसको ट्रेड करना, ये सही सिस्टम है। आप उसको मार्केट में खरीद रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरीके से शेयर मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हैं उस तरीके से उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग जो है, खरीदना और बेचना, ये किसी हद तक सही है दोस्तों। लेकिन इन क्रिप्टो के आड़ में और डायरेक्ट सेलिंग के नाम से, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है
हमारे देश में विगत 2-3 सालों से, जहाँ पर बहुत किसी ने अपना पैसा को गवा चुका है, अपना पैसा को लुटा चुका है। तो ऐसा सिस्टम में जाना थोड़ा सा जोखिम भरा होता है। देखिएगा, जब भी कोई सीनियर लीडर आता है इस चीज़ को लेके, जब वो आते हैं इस तरह का कोई स्कीम को लेके, क्रिप्टो करेंसी या डॉलर का सिस्टम को लेके आता है कि ज्वाइन करो, ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा वो जो है आपको उस सिस्टम से कोई वैल्यू ऑफ मनी रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। आप अगर कहीं पर समझ लीजिए 5,000 रुपया लगाया किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, आपने 5,000 उस तरह का कोई स्कीम में आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो वो 5,000 का 5,000 जो है वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है, 0 बटा सन्नाटा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता है। अभी ये 5,000 क्या होता है, उन लोग बोलता है भैया 2 स्लॉट है, एक है नॉन वर्किंग, एक है वर्किंग, और बीच में हो गया ऑटोपोल। ये ऑटोपोल क्या है, और ये 5,000 यानी कि आपका 2,500 चला जाएगा नॉन वर्किंग। ये इस तरह का सिस्टम इन लोग बताते हैं, ये नॉन वर्किंग में गया और ये वर्किंग में, और बीच में लटकता है ऑटोपोल। यानी कि ऑटोपोल दिखा के ही बहुत किसी को यहाँ पर जुड़ाया जाता है। क्या है, आप अगर काम नहीं भी करेंगे तो आपको ऑटोपोल में पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रखिए, हमेशा याद रखिए, उसी इंसान को शिक्षित माना जाता है जो हर बात पे एक क्वेश्चन मार्क तैयार रखे कि इन्होंने जो बोला ये ऑटोपोल से मुझे पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा सर मुझे बताइए। इनके पास ऐसा क्या मशीनरी है जिसके माध्यम से काम अगर नहीं करेगा, कल जाके इस सिस्टम में 1,000 लोग जुड़ गया और ये 1,000 लोग काम करना बंद कर दिया, तो उस दिन के बाद से क्या मुझे ऑटोपोल मिलेगा? क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। कभी भी किसी चीज में जुड़ने से पहले, इस तरह का सिस्टम में जुड़ने से पहले उससे क्वेश्चन कीजिए, क्या मुझे उस समय ऑटोपोल मिलेगा? नहीं दोस्तों, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर आपका पैसा ही ऊपर में बांटा जाता है। ऑटोपोल का नाम में, वर्किंग का नाम में आपका दिया हुआ पैसा ही ऊपर में बांटा जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए ये टोटली एक मनी सर्कुलेशन सिस्टम है। इट्स ए टोटल मनी सर्कुलेशन सिस्टम, और ये इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्ट जो आया है उसका टोटल खिलाफ ये चल रहा है ये सिस्टम। अभी भी मुझे मालूम नहीं क्यों गवर्नमेंट के आंखों के सामने ये चीज़ आया है या नहीं आया है, क्यों इसको लेके गवर्नमेंट नहीं सोच रहा है। इस तरह का एक मनी रोटेशन सिस्टम चल रहा है, ये टोटली मनी रोटेशन स्कीम है जो इंडिया में गैर कानूनी है, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ मनी आपको नहीं मिल रहा है, आपका पैसा ही ऊपर में बांटा जा रहा है, आपको शुरुआती कुछ नहीं मिल रहा है। आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं तब जाके आपको मिलेगा। और ऑटोपोल का नाम में मैं बता रहा हूं, उस शख्स से पूछिए जी, इस टीम में समझ लीजिए 1,000 लोग जुड़ गया है, वो लोग बोलेगा क्या 1,000 में कोई काम नहीं करेगा क्या? उनको बोलिए कि पकड़ लीजिए 1,000 लोग काम करना बंद कर दिया, उसको कुछ अच्छा और एक तो सिस्टम मिला, वहां पर वो जुड़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये कंपनी में काम बंद हो गया। तो काम बंद होने के बाद क्या मेरे को ऑटोपोल मिलने वाला है? नहीं दोस्तों, ये टोटली सिर्फ इंसान को जोड़ने का बिजनेस है। इंसान को जोड़ो, पैसा लगाओ, जोड़ो। और इस सिस्टम से क्या होता है, जो आखिरी 1,000 आदमी जो होता है ना, जहाँ जाके मतलब वो सिस्टम जो है ब्रेक हो जाता है, वो 1,000 इंसान जो 5,000 रुपये लगाया, उसके बाद कोई आदमी आया नहीं, कुछ भी नहीं आया, तो ये हज़ारों का 5,000 करके जो वो गया, कहाँ गया? ऊपर लेवल में जितना भी लीडर था सबके पास गया वो पैसा, और उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऑटोपोल का नाम में जो चीज़ दिखाया जाता है दोस्तों, वो ऑटोपोल जब ज्वाइनिंग आएगा तभी संभव है, अदरवाइज उस चीज़ से आपका इनकम संभव नहीं है। तो इस तरह का बहुत सारा स्कीम आया हुआ है दोस्तों। ये स्कीम ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट का रूल्स के अनुसार, ये टोटली गवर्नमेंट रूल्स का अगेंस्ट है। और साथ ही साथ देखिएगा, ज़्यादातर लीडर लोग जब आते हैं बोलते हैं यहाँ पर कि आप इसमें जुड़ जाओ, और क्या बोलेंगे कि दोस्त
देखो कोई कोई अगर बहुत चालाक होता है यहाँ पर, कैसे? आपको अगर रिस्क लेने का अगर साहस है तो 5,000 लगाओ, क्या है 5,000, मिला तो मिला, नहीं मिला तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो इंसान खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है उस सिस्टम को लेके आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहा है, तो आप बेकार का क्यों यहाँ पर पैसा रिस्क में लगाएंगे? क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि आपका नीचे अगर आप ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे, आपका टीम ग्रोथ अगर नहीं होगा, आपको एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर ऑटोपोल का नाम में 5,000 लगाया, 200-300 रुपया आपको रिटर्न आएगा। उसके बाद आस्ते आस्ते आपका नीचे कोई ज्वाइनिंग अगर नहीं हुआ, आपने किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाया, तो आपका ऑटोपोल जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो इस तरह का सिस्टम, हालांकि ये सिस्टम भी देखने में वही नेटवर्क जैसा लगता है, लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, नेटवर्क जैसा लगता है दिखने में, ऐसे इधर जोड़ो, वो भी लोग इस तरीके से नेटवर्किंग का वो ट्री को सजा के करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको समझना है। इंसान, चोर भी एक इंसान है, डकैत भी एक इंसान है, बलात्कारी भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन उसका फितरत अलग है। उसका नफ्स जो है वो चोरी का नफ्स है, उसका फितरत जो है वो डकैत का फितरत है, लेकिन आप तो सही इंसान हो, दिखने में तो एक ही है। तो इसी तरीके से दिखने में एक होने से ही वो सही मार्केटिंग है, सही डायरेक्ट सेलिंग है, ये नहीं दोस्तों। तो इस तरह का सिस्टम से बचे रहिए और अपने आप को बचा के रखिए, दूसरों को भी बचा के रखिए। इसके बाद आता है डॉलर का, बहुत कोई आता है डॉलर का सिस्टम, उनमें भी सेम एक ही तरह का सिस्टम है। ये जो मैंने बताया 4,000 लगाओ, 5,000 लगाओ, आपको महीने का आपको 10% करके आपको ROI मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ROI हर महीना आपको इतना परसेंटेज मिलता रहेगा। उनको सिर्फ यही पूछिए ये कंपनी कहाँ से दे रहा है, ये कहाँ से देगा, क्या इसका कोई प्रोडक्शन है, क्या ये वो प्रोडक्शन करके कहीं से वो कमा रहा है और कमाने के बाद उस कमाई का एक हिस्सा आपको दे रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिएगा। प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में क्या होता है, सर एक तो कंपनी एक प्रोडक्ट को बनाया, उसमें कंपनी एक BV रखता है, 50% 60% BV रखता है DP का, उसको आपने सेल किया, आपको एक इनकम दे रहा है। और कंपनी अपने तरफ से कोई अगर गिफ्ट देता है तो कंपनी क्या है भाई, उसने एक तो प्रोडक्ट सेल किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका भी 20% 30% मुनाफा बैठता है। तो उस 20% 30% से कंपनी क्या करता है, अपने टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो जो है वो लॉजिकली सही है, लेकिन इसको लॉजिकली आप कैसे सही करेंगे? तो ये चीज़ आपको समझना है, आपको लॉजिकली हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आप सही डायरेक्ट सेलिंग और गलत डायरेक्ट सेलिंग का जो अंतर है उस अंतर को आप लोग समझ सकेंगे। और मैं सभी से, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ, दोस्त देखिए इस तरह का इनकम हो सकता है कि आप अच्छा कुछ इनकम कर ले, लेकिन आपको शांति नहीं देगा कभी। क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका नीचे जुड़ा हुआ जो 1000-2000 जो आदमी है, जिनको आप बोले हैं कि रिस्क अपना लगाओ, अपना रिस्क है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ये बोल के भी आप खुद जान रहे हैं कि आने वाला ये दिन बंद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आप खुद जान रहे हैं। लेकिन जानबूझ के किसी इंसान को अगर बंद हो गया तो आप तो बच गए। मैंने तो बोला था भैया लगाने से आपका अपना रिस्क में लगाओ, लेकिन जानबूझ के किसी को भी ऐसा संदेहपूर्ण किसी भी सिस्टम में जोड़ना क्या सही है? एक बार सोचिएगा। उसके भी घर में उसका बेटी है, उसका बच्चा है, बहुत कोई तो लाख लाख रुपया लगा देते हैं इस सिस्टम में। थोड़ा सा सोचिए कि अगर उसके परिवार में भी एक बच्चा है, बेटी है, उसका बीवी है, माँ है, बहुत कोई है, अगर उसका घर का भी वो ज़मीन बेच के अगर आपका यहाँ पर 1 लाख रुपया 50,000 रुपया लगा दिया और किसी कारणवश वो सिस्टम ब्रेक हो गया, तो उस परिवार का हाय का आपको नहीं लगेगा? क्या उस पैसे का इनकम को आप क्या सही तरीके से हजम कर सकेंगे? क्या आपका जो दिल है वो इतना कठोर बन जाएगा कि आप थोड़ा सा इनकम के लिए किसी दूसरों को एक मतलब अनसेटिस्फाइड सिस्टम में आप जोड़ेंगे, जिसमें आप खुद संदेह रखते हो कि ये एकदम सही 100% जेन्युइन? जी नहीं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी सही है, उसको खरीदना सही है, उसको खरीद के आप रखिए, उसको ट्रेड कीजिए, ये सही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के आड़ में, डॉलर के आड़ में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट का लॉ के खिलाफ है। जब कभी भी गवर्नमेंट इसको पकड़ सकता है
और धड़ पकड़ के शायद जो लोग इस सिस्टम को बढ़ावा देगा, जो लोग इस सिस्टम में काम करेगा, क्या पता आने वाला दिन उनके साथ क्या होने वाला है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे तमाम दोस्तों, मेरे तमाम शुभचिंतक जितने भी है, मैं दुआ करता हूँ आप सभी सलामत रहे इस सिस्टम के साथ और एक सही सिस्टम को, अपने हुनर को, अपने टैलेंट को एक सही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लगा के वहाँ से आप अपना करियर को बनाइए। अभी आज से 10 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग जो था, वो आज के दिन में उस तरह का सिस्टम आज नहीं है। आज बहुत कुछ बदल चुका है, अपग्रेड हो चुका है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में भी। अभी आपको 2 साल 3 साल अपेक्षा करना नहीं पड़ता है मोटा इनकम के लिए। आप चाहे तो एक अच्छा सा सही कंपनी चूज करके आप पहले महीना से दूसरा महीना से ही आप एक मोटा इनकम का जगह बना सकते हो। अगर आपका टेंडेंसी है इनकम करने का, तो सही प्लेटफॉर्म को पकड़ के, सही चीज़ों को पकड़ के आप इनकम करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। यही मेरा आप सभी से गुजारिश है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी दोस्त हैं, जिसको भी अगर मेरा इस वीडियो थोड़ा सा आपको ठेस पहुंचाए तो माफ़ी मांगता हूं दोस्तों। मेरा एक नागरिक होने का खातिर, क्योंकि मैं इस देश का एक नागरिक हूं और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना तमाम दोस्तों को उन्हें आगाह करूं इस तरह का जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, इन चीज़ों से वो बच के रहे। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने अपना फ़र्ज़ का काम निभाया। बाकी आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप 2-4 गाली देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो दोस्तों। जी जान से कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने ही दिया होगा, इस सोच के ही मैं अपने आप को खुश कर लूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।